नमस्कार दोस्तों। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जैसा आप सबको पता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफी सारी टेंशन्स एस्केलेट हो चुकी हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मेजर मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। भारत सरकार के द्वारा भी कई सारे एक्शंस लिए गए हैं, चाहे फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना हो, पाकिस्तानी नेशनल्स का वीजा कैंसिल करना हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को होल्ड करना हो, या भारत में आए पाकिस्तानियों को वापस भेजना हो। और इसी बीच कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं, जैसे कि भारत सरकार के ऑफिशियल्स ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है इन काबुल, जिसके कई सारे मायने जो है निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पैनिक है कि उनके आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर इज मिसिंग। खुद पाकिस्तानी मीडिया ये सवाल कर रहा है, वेयर इज आसिम मुनीर? जो व्यक्ति पीआर के लिए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देता है, इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है, हर वक्त मीडिया की सुर्खियां बना रहता है, आज पब्लिक आई से गायब है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दर्जनों आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं, चाहे इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया। एक ही सवाल पूछा जा रहा है, पहलगाम में निर्दोषों की हत्या के बाद जनरल आसिम मुनीर कहाँ गायब हो गए हैं? स्पेकुलेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे देश में जा चुके हैं। सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स इन इंडिया साइटिंग लोकल सोर्सेज दैट पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज गॉन MIA, दैट इज मिसिंग इन एक्शन। हालांकि कोई भी बड़ा मीडिया हाउस इंडिपेंडेंटली इस न्यूज को वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, लेकिन लोकल मीडिया रिपोर्ट्स का दो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। पहला, या तो आसिम मुनीर देश छोड़ के भाग चुका है या रावलपिंडी के बंकर्स में जाके छिप गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि जनरल आसिम मुनीर अपनी फैमिली को रीलोकेट कर चुके हैं एब्रॉड, जैसे कि UAE, UK या फिर ब्रिटेन में। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के जो सीनियर दूसरे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी अपनी फैमिली को रीलोकेट कर दिया है ब्रिटेन में, न्यू जर्सी में, वाया प्राइवेट जेट। तो ऐसी खबरें जो है मार्केट में चल रही हैं और पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है। जब ये न्यूज मार्केट में आई तो देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सामने आना पड़ा और ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी देनी पड़ी कि नहीं, आसिम मुनीर पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान में होने वाले इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देख पाओगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर एंड ऑफिसर ऑफ PMA इन ए ग्रुप फोटो विद ग्रेजुएटिंग ऑफिसर्स। और कैटेगोरिकली इनको डेट यहाँ पे मेंशन करनी पड़ी कि 26 अप्रैल 2025, अर्थात 2025 तक तो वो इस ग्रुप फोटो में है, पाकिस्तान के अंदर ही है। अबोटाबाद की ये तस्वीर जो है बताई जा रही है, लेकिन खुद पाकिस्तान का सोशल मीडिया, उनके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ये सवाल कर रहे हैं कि पब्लिक आई से आसिम मुनीर गायब हो चुके हैं, जो एक तरह से आप समझिए पब्लिसिटी के लिए कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनको नहीं पता बोलना क्या है, बट फिर भी हमेशा मीडिया की सुर्खियां बने रहते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद वो जो इस तरह से गायब हुए हैं, वो अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल चीज सामने आती है। अब चूंकि उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक से पहले एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, प्रोवोकेटिव स्पीच दी थी, जिसमें इंडिया के खिलाफ जहर उगला था, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स या कमेंट्स पास किए थे। इवन कश्मीर को जो है रिक्लेम करने के लिए जिहाद का नारा भी दिया था। तो इनके इस स्पीच से ये अंदाजा जो है लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने इस भाषण में जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो टेरर नेक्सस बना हुआ है, उनको डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया था कि जाइए और कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लीजिए, कश्मीर के अंदर जो है खून बहाइए लोगों का। खुद पाकिस्तान की ISI के एक फॉर्मर रिटायर्ड चीफ हैं, आदिल राजा, आई थिंक आपने इनका नाम सुना होगा। आदिल राजा ने ये कहा है कि देखिए, पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ हैं, इनके द्वारा डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया था पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को, और जो नेक्सस बना हुआ है प्रॉक्सी ग्रुप्स का, जैसे कि TRF एंड लश्कर ए तैयबा, इनको डायरेक्ट ऑर्डर जो है दिया गया था कि जाइए अब कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या करने का समय आ चुका है। उन्होंने इवन इस पूरे पहलगाम टेरर अटैक को
सर्जिकल साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो है डिस्क्राइब किया, जिसके मायने होते हैं कि इन्होंने इंडिया को रिमाइंड करवाया है दैट कश्मीर इज ब्लीडिंग। और आप देखोगे पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक्स आसिम मुनीर एक्सपोज्ड करके जो है ट्रेंड हो रहा है। और जो पाकिस्तान के अंदर आज के समय रेसिडेंट्स हैं, जो इनसे मतभेद रखने वाले लोग हैं, उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करना शुरू जो है कर दिया है। दूसरी तरफ भारत ने अब इस पूरे अटैक को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए कहा है। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा है कि आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जो है जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब अभी तक हमने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दिया जाएगा। इसी बात का फियर जो है आज पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान के पूरे स्टेट में जो है देखने को मिल रहा है। फियर स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर द हार्ड एक्शन बाय इंडिया। और यही वजह है जो जिसकी जिसकी वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है पब्लिक आई से गायब हो चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी इज इन पैनिक ड्यू टू इंडियाज एक्शन। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी में म्यूटिनी के संकेत जो है मिल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना रेजिग्नेशन दे रही है मास लेवल पे। हालांकि इस न्यूज की भी पुष्टि जो है कोई भी मीडिया हाउस नहीं कर रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक क्लासिफाइड एडवाइजरी जो है सर्कुलेट हो रही है, जिसमें यह कहा गया है पाकिस्तानी सेना के सभी रैंक के अधिकारियों को कि ना तो रेजिग्नेशन देना है, ना ही डिजर्शन करना है, ना ही आपने आर्मी को छोड़ना है, और ना ही भगोड़ा होना है। अगर ऐसा जो है किया जाता है तो पुनिशमेंट जो है आपको दी जाएगी और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये एडवाइजरी जो है पाकिस्तान की ISPR, जो कि इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस देखने वाली संस्था है, उसके डायरेक्टर जनरल मोहम्मद मलिक के द्वारा भेजा गया है, या उनको द्वारा साइन करके पब्लिश किया गया है, रिलीज किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स भी कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंटली इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे इसकी ऑथेंटिसिटी को तो वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब ये नहीं कर पा रहे तो मेरी क्या औकात है। खैर, मार्केट में खबर जरूर है कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा एक सेना के लिए एडवाइजरी जो है जारी की गई है, क्योंकि म्यूटिनी का डर है। दूसरा, एक मेजर रीसफल पाकिस्तानी आर्मी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब लोगों के अंदर जो डिसिडेंट्स हैं, उनके अंदर गुस्सा है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ के द्वारा ही एक बिना बात का कन्फ्रंटेशन इंडिया के साथ खड़ा कर दिया है। वो ठीक ठाक ढंग से अपनी लाइफ जो है बिता रहे थे, लेकिन अब वार लाइक सिचुएशन बन गई है बॉर्डर्स पे। पाकिस्तान अपनी सेनाओं को जो है फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ के द्वारा ये सब जो रायता फैलाया गया है, उनको जो है रिजाइन देना चाहिए। अब आने वाले समय में हो सकता है कि उनको फोर्सफुली रिजाइन किया करवाया जाए, या उनको जो है गायब कर दिया जाए, और कोई और व्यक्ति यहाँ पे मिलिट्री कू कर सकता है। इसके कई काफी सारे चांसेस जो हैं देखने को मिल रहे हैं। फॉरेन मीडिया हाउसेस के द्वारा रिपोर्ट्स इसके ऊपर पब्लिश की जा रही हैं। हमारे आर्मी के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल चंदन करके हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया 3 लूमिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ स्मॉल स्केल एक वार यहाँ पे अगर होता है। उन्होंने कहा इंटरनल कोलैप्स होगा, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है उसका कोलैप्स होना तय है। इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, अनरेस्ट आएगा, बलूचिस्तान जैसे रीजन में और ज्यादा जो है आप समझ सकते हो BLA के द्वारा ऑपरेशंस किए जाएंगे। सिक्योरिटी गैप्स देखने को मिलेगा, कोई कमांड संभालने वाला नहीं होगा। इसके अलावा डिप्लोमेटिक डेड एंड होगा। पाकिस्तान वैसे ही आप देख पाओगे ग्लोबल कम्युनिटी से आइसोलेट हो चुका है। इंडिया ने अपने ग्लोबल अलाइज को कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर दिया है। हमने कैटेगोरिकली उनको ये बताया है फोन कॉल्स करके, डिप्लोमेटिक डायलॉग तरीके से, कि देखिए पाकिस्तान टेरर को फंडिंग करता है और कश्मीर के अंदर इस तरह से ब्लीडिंग करता है। तो उनको जो है एक करारा जवाब देने की आवश्यकता है, और हम आने वाले समय में कोई ना कोई ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप देखोगे जितने भी 100 से ज्यादा नेशंस के साथ हमने बातचीत की है, सभी ने पॉजिटिवली यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है, चाहे फिर वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ही क्यों ना हो। हाँ, तुर्की और चाइना की बात हम छोड़ सकते हैं, उनके ऊपर अलग से मैं सेशन लेके आऊंगा। तो आप देखोगे पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी 37th जो इन्फेंट्री डिवीजन है और जो 15th इन्फेंट्री डिवीजन है फ्रॉम सियालकोट, उनको फॉरवर्ड एरियाज में
रीपोजिशन करना शुरू कर दिया है। ये उस बात का सिग्नल है कि पाकिस्तान डिफेंसिव पोस्चर अपना रहा है। इंटेलिजेंस विंग्स इंडियन मूवमेंट्स को कैप्चर कर रही हैं, उनको ट्रैक कर रही हैं। इवन पाकिस्तान की नेवी को भी स्टैंड बाई जो है रखा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एक स्मॉल स्केल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है एलओसी के ऊपर। अब चूंकि यहाँ पे आपको देखिए दोहरा रवैया देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे, फलाना वगैरह धिकरा ये कर देंगे, लेकिन खुद पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने पहले तो डिनाई किया था इस अटैक को, लेकिन अब कह रहे हैं हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंड पार्शियल जो है ट्रांसपेरेंट प्रोब करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, जिसके अंदर चाइना और रशिया जैसे प्लेयर्स भी शामिल हो सकते हैं। बट इंडिया ने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि तुम बकवास मत करो, अब जो है आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आप देखिए भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी जो बंद कर दिया है, उनका धंधा पानी बंद कर दिया है। हाँ, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी कर सकते हो। तो देखिए डिजिटल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के ऊपर कर दी गई है। 15 या 16 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इंडिया में चल रहे थे और जिनका सब्सक्राइबर बेस भारत है। आप समझिए जो हमारे 20-22 करोड़ लोग अलग से रहते हैं, वो स्पेशल उनका आप देखोगे ना सब्सक्राइबर उनका बेस है। और वो इंडिया के अंदर प्रोवोकेटिव न्यूज फैला रहे थे, फॉल्स न्यूज आप कह सकते हो। और इसके अलावा कम्युनल हार्मोनी किस तरह से बिगड़े, उसके ऊपर ये लोग अपनी राय रख रहे थे। हालांकि भारत में भी कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं जो जर्मनी से वीडियो बनाते हैं और तरह तरह की बातें बोलते हैं। ठीक है, हालांकि उस तरह के विजुअल्स हमारे पास भाई है नहीं, हम हैं बिल्कुल राष्ट्रवादी लोग। सच्चाई जो धरातल पे हो रही है उसको आपके सामने रख रहे हैं, तो आप समझोगे ना। अब आज ठीक है, कश्मीरियत का ये रोना रो रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कश्मीरियत है क्या, जमहूरियत है क्या। अब एक विक्टिम कार्ड की तरह इन चीजों को जो है आप समझ सकते हो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ये कश्मीरियत को साफ साफ तौर पर विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बैन कर दिया 16 यूट्यूब चैनल को, जिनके नाम आप देख पाओगे डॉन न्यूज वगैरह करके हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स ने तालिबान के लीडर से मुलाकात की है और ये तस्वीरें सामने आई हैं, अपने आप में बयां करती है कि हम पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही हमारे पास एक दुश्मन देश चाइना बैठा है जिसने बड़ी बड़ी मिसाइल्स पाकिस्तान को पकड़ा दी हैं रातों रात, हम बात करेंगे अगले सेशन में, लेकिन फिर भी एक तालिबान जैसा प्लेयर हमारे पास हमारे हाथ में है। और जो पाकिस्तान के वेस्टर्न पूरे रीजन को आप समझ सकते हो उसको अनस्टेबल करने के लिए बिल्कुल रेडी भी है और कामगार भी साबित हो सकता है। अगर इंडिया को टू फ्रंट वार अगर झेलना पड़ेगा, इवन चलो बांग्लादेश को भी मिला दे, तो 2.5 फ्रंट वार अगर हम लोग भविष्य में फेस भी करते हैं तो बड़े प्लेयर्स इस तरह के हमको अपने हाथ में रखने पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें सामने आई थी, कुछ बड़े मायने जो है इनके निकाले जा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे यदि आप जो है गाइज नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।